गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रॉल्स थ्योरम कंप्लीट करने के बाद उसी का सेकेंड टॉपिक लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आज पढ़ाने जा रही हूं। बहुत छोटा टॉपिक, मुझे लगता है 30 मिनट का ही ये टॉपिक होगा। L for Lagrange's, name of scientist, you can say name of mathematician, mean value theorem। LMVT को डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने रॉल्स थ्योरम का होमवर्क कर लिया है तो बहुत सुविधा होगी इसे पढ़ने में। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है पहले समझाती हूं मैं। वही दोनों स्टेटमेंट जो रॉल्स थ्योरम में आपने पढ़ा। इफ अ फंक्शन fx इज, पहला स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूअस in closed interval AB, differentiable in open interval AB। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है, तो हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है उस फंक्शन के लिए। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C जो कि ओपन इंटरवल AB के बीच में हो, जिसे मैं दूसरे शब्दों में कह सकती हूं A से B के बीच में हो, सच दैट f dash C इक्वल्स टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। जैसे रॉल्स थ्योरम में एक ही पॉइंट वैलिड था, ऑब्जेक्टिव में काम आता था, f डैश C इक्वल्स टू 0। सिमिलरली उसी प्रकार मीन वैल्यू थ्योरम में ये काम आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ये आया कहां से, मैं इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच सिखाती हूं, समझेंगे आप अच्छे से। ज्योमेट्रिकल अप्रोच या ज्योमेट्रिकली हम मीन वैल्यू थ्योरम को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई फंक्शन यहां x की वैल्यू a है, तो ये f ऑफ a है क्योंकि ये फंक्शन y इक्वल टू fx है। सिमिलरली मैंने यहां अज्यूम कर लिया x इक्वल टू b, तो ये हो गया f ऑफ b। कंडीशन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। a से लेके b तक कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, यानी a को छोड़कर b को छोड़कर a से b के बीच में कहीं पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यूनिक होना चाहिए। यूनिक टेंजेंट a से b के बीच में होना चाहिए। हां, मिलेगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर x इक्वल टू C पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगा। फिर से बोलती हूं,
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कम से कम एटलीस्ट एक रियल नंबर ए से बी के बीच में जरूर होगा जहां एफ डैश सी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड का स्लोप है ए बी के, इट मींस ये दोनों पैरेलल होगा। दोबारा से बोलती हूं, इस डायग्राम में टेंजेंट एट सी, सी पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो पैरेलल है कॉर्ड ए बी के। टेंजेंट का स्लोप एम टी एट सी पैरेलल मींस इक्वल स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट को एफ डैश एक्स कह सकते हैं। एट, ये लाइन एट को दिखाता है, एट एक्स इक्वल टू सी। और कॉर्ड ए बी का स्लोप दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। क्या क्या? एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए, एक्स की वैल्यू बी, वाई की वैल्यू एफ ऑफ बी। दो पॉइंट पता हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एफ डैश एक्स में अगर मैं x के जगह c रख दूं, एफ डैश एक्स में x के जगह c रख दूं, एफ डैश सी y2 y कोऑर्डिनेट माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो हमारा मेन रिजल्ट है। ध्यान रहे, इसे इक्वेट करने से जो c मिलता है वो हर हाल में a कॉमा बी मीन्स ओपन इंटरवल ए बी के बीच में हो। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सी मिले। अगर मैं ग्राफ जैसा कि रॉल्स थ्योरम में सिखाई थी, अगर ऐसा कर दूंगी तो C1, C2, C3 बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा इस कॉर्ड के। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां का कोऑर्डिनेट ए एफ ए, यहां का बी एफ बी है, तो जब मैं C1 पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगी T1 तो ये पैरेलल ही दिख रहा है। अगर C2 पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो भी पैरेलल दिख रहा है, और C3 पर भी ड्रॉ करूंगी तो भी ये पैरेलल दिख रहा है। तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, यानी एटलीस्ट एक रियल नंबर तो जरूर मिलेगा। यहां मैंने दिखाया कि एक से ज्यादा यानी 2 या 3 भी मिल गए पॉइंट जहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। तो इसमें भी वो वाले स्पेशल नोट आपको ध्यान रखने हैं। पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर x, sin x एंड cos x, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मैं रिवीजन करवा रही हूं जो रॉल्स थ्योरम में पढ़ाई थी। log x के बारे में था कि वो कॉन्टिन्यूअस होता तो है लेकिन पूरे रियल नंबर में नहीं, अपने डोमेन में, मींस पॉजिटिव में। अगर आप बच्चे ये पूरी थ्योरी
जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर आप इतना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब मैं इस पर क्वेश्चन करवाती हूं। दो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं एलएमवीटी के ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझिएगा, एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, ये इंटरवल दिया है, विल सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें मुझसे नहीं पूछ रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्लियर कह रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस एलएमवीटी का कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। हमें सिर्फ सी बताना है। बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए तैयार कर दिया है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन, इंटरवल है 1 से 5। मुझे आवश्यकता पड़ेगी 3 चीजों की। किस किस की लिखूंगी? अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। यहीं से सी निकलेगा। एफ डैश सी चाहिए, मतलब पहले ये एक्स स्क्वायर का 2x और 6, कांस्टेंट का 0, एफ डैश सी 2c माइनस 6। ये तो मालूम हो गया। अब एफ बी, ए और बी, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 6 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 माइनस 6। एफ बी 1 की जगह 5, 5 का स्क्वायर 6 इंटू 5 प्लस 5, 25 प्लस 5 30 माइनस 30 0। सारा डेटा मालूम है। यहां से हमने देखा A1 B5, वैल्यू पुट कर देती हूं। एफ डैश सी का मतलब 2c माइनस 6, एफ बी 0, एफ ए 0, बी यानी 5 माइनस 1। हमारा रिजल्ट आने वाला है 2c माइनस 6, 0/4, c की वैल्यू 6/2, 3। जो c आया, क्या वो इस इंटरवल के बीच है? अगर c इन दोनों के बीच है, मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कौन से ऑप्शन में 3 है? 1 2 3, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक ही रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना था, बस एफ डैश सी इक्वल टू दिस वन। एलएमवीटी में ये वाला रिजल्ट, रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपके लिए होमवर्क 1 रेडी की हुई हूं। आप बच्चे को वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे बनाना है और तुरंत का तुरंत कमेंट करना है, मैम होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन लाइक ए, बी, सी एंड डी। मैंने 4 मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया है। वेरीफाई एलएमवीटी फॉर द फंक्शन इन इंटरवल दिस वन। इट मींस हमें स्टेप 1 से करना होगा, 1 भी करना होगा, 2 भी करना होगा, उसके बाद उसके कंडीशंस भी लगाने होंगे। लकीली जो एफ एक्स है वह एक पॉलिनोमियल है। इन दोनों को इंटू
कर दूंगी मैं, थोड़ा सा और इंटू कर दूंगी। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, लिख देती हूं एफ एक्स बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो continuous as well as continuous as well as differentiable everywhere। इन दोनों जगह जब हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज्ड इंटरवल में तो होगा ही, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल दिस वन एंड differentiable in open interval this one। That means all conditions of LMVT are satisfied। All conditions of LMVT are satisfied। So f dash c equals to fb minus fa upon b minus a। थियोरेटिकल है, हमें थ्योरी लिखना होगा। अब इन सब के स्टेप्स को कर लेती हूं। सबसे पहले f डैश x करके रखती हूं। f डैश x x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 2x, 2x का 2, f डैश c 3c स्क्वायर 6c प्लस 2। इस तरफ का काम हो गया। अब ये चाहिए तो पहले ऑल्सो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू हाफ, एफ ए मीन्स एफ 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2, एफ बी बी की वैल्यू हाफ 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 माइनस 1 हाफ माइनस 2 हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2। अगर कैलकुलेट करूं तो ऐसा आ गया। अब इस कंडीशन में रख देती हूं इन सभी वैल्यू को। फ्रॉम 1 एफ डैश सी की वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, एफ बी 3/8 माइनस एफ ए बी माइनस ए 1/2 माइनस 0। कैलकुलेशन कर लूं 2 4 जा 8, 4 से इनटू इक्वल्स टू 3, 4 3 जा 12c स्क्वायर, 4 6 जा 24c, 4 2 जा 8 माइनस 3 5। अब एक ही काम बचा है इस c को सिंप्लीफाई करना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेती हूं। c इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a c अपॉन 2 इंटू a। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करती हूं। 24 प्लस माइनस
24 का स्क्वायर 240 बाई 24, 24 प्लस माइनस 336 बाई 24। मुझे लगता है मैं 2 को निकाल सकती हूं अगर मैं, क्या इसमें कुछ फैक्टराइजेशन से हम लोग 336 को कर सकती हूं? यहां दिखाती हूं करके। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 234, 217 मीन्स 2 ही निकल सकता है। तो कर लेती हूं 24 प्लस माइनस, यहां मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, 2 8 जा 2 4 जा 221, बस मीन्स मैं 4 भी बाहर कर सकती हूं। अगर मैंने 4 को बाहर कर दिया 16, तो हमारा कैलकुलेशन ये हो गया। अब मैं 4 को कट कर देती हूं, 4 6 जा। अब देखना है C की 2 वैल्यू आई, क्या दोनों सेटिस्फाई करता है या कोई एक। बारी बारी से मैं देखती हूं दोनों में कौन सा सेटिस्फाई करेगा। √21 का रूट अंडर निकाल कर बता देती हूं। 4 का 16 और 5 का 25, मतलब 4 और 5 के बीच में मान लेते हैं 4.5। 6 प्लस 4.5 10.5, 10.5 बाई 6 लगभग अगर मैं निकालूं लगभग इतना आ गया। जब मैं इसमें माइनस करूंगी 6 माइनस 4.5, 1.5 बाई 6 लगभग इतना। हमें देखना है 0 से 0.5 के बीच ये आया या ये तो रिजेक्ट हो गया, क्लियर रिजेक्टेड। रीजन हो गया ये रिजेक्टेड बिकॉज C does not belongs to 0 से हाफ। हमारा एक ही आंसर करेक्ट हो गया, 6 माइनस √21 बाई 6 बिकॉज इट बिलोंग्स टू 0 से हाफ। हमारा करेक्ट आंसर ये आ गया। हां, अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक ने इतना मेहनत नहीं किया है, यहीं पे प्लस पार्ट रिजेक्ट हो गया, माइनस पार्ट आंसर। यानी अगर बुक की तरफ जाएं तो बुक को ये 4 जो मैं कट की और समय बर्बाद की उसे नहीं चाहिए, ये बुकिस आंसर यही है। प्लस वाला रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये बियॉन्ड रेंज था, माइनस वाला नहीं रिजेक्ट होगा क्योंकि ये 0 से हाफ के बीच में है। आपका ये आंसर भी 100% सही है, लेकिन अगर बुक की बात कर लें तो ये आंसर भी 100%, 110% करेक्ट है। बुक में ये दिया है और मैंने ये सॉल्व किया। आप एक बार देख लीजिए कि क्या पूरा सॉल्यूशन आपका क्लियर है, क्योंकि मैं तुरंत बाद एक और क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रही हूं। अभी तुरंत एक क्वेश्चन करवाई, इसलिए आपसे एक होमवर्क की उम्मीद कर रही हूं। ये जो होमवर्क 2 मैंने दिया है, इसे आप पेशेंस रख के धीरे धीरे बनाइएगा। स्टेट बोर्ड इसी साल 2019 में, इस साल नहीं लास्ट ईयर, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछी थी स्टेट बोर्ड। सीबीएसई को आदत है
2 मार्क्स में पूछने का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये स्टेट बोर्ड पूछी थी इस पैटर्न का क्वेश्चन। आपको बताना है सी की क्या वैल्यू आई जो इस इंटरवल में है। आपको लिखना है होमवर्क 2 और आपका वैल्यू ऑफ सी सॉरी वैल्यू ऑफ सी आपको लिखना है कमेंट में। और अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूं। इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वेरीफाई LMVT Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल टू दिस वन ऑन दिस इंटरवल। समझिएगा, x इज कॉन्टिन्यूअस, x इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस वन and sin x is also continuous, theory लिख रही हूं, also continuous इसलिए दोनों का डिफरेंस, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रॉल्स थ्योरम में, f continuous g continuous then f minus g is also continuous in closed interval this one। पहला स्टेप तो हो गया कॉन्टिन्यूटी वाला। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f डैश x निकाल के दिखाती हूं। f डैश x कहता है x का 1 माइनस 2 साइन का कॉस। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही हर वैल्यू के लिए, विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन माइनस पाई से पाई। इस बीच के प्रत्येक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए fx इज डिफरेंशिएबल, इसलिए fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। thus both conditions of LMVT are satisfied। दोनों कंडीशन इसका सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए बोथ कंडीशन ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड। हेंस f dash c equals to fb minus fa b minus a। बारी बारी से क्या करूंगी, f dash c चाहिए तो मैं पहले f dash x तो निकाल लूं। f dash x तो निकला हुआ है, f dash c होगा 1 माइनस 2 cos c। ये 4 डेटा चाहिए, ये है A, ये है B, f of A, f of माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई। हमें पता है साइन पाई 0 होता है, इसलिए ये पूरी वैल्यू माइनस पाई हो गई। एफ बी एफ पाई माइनस 2 साइन पाई, फिर से साइन पाई 0 पाई माइनस 0 पाई। सारा कुछ कैलकुलेट हो गया तो मैं लगा सकती हूं यूजिंग 1 एफ डैश सी
1 minus 2 cos c fb minus fa upon b minus a. 1 minus 2 cos c 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 आ गया, माइनस 2 cos c इक्वल टू 0, cos c इक्वल टू 0। इस इंटरवल में 2 बार cos c 0 होगा, एक बार प्लस पाई बाई 2 और एक बार माइनस पाई बाई 2। हमें देखना है कि क्या दोनों कंडीशन, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। c इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 बोथ बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। इसलिए हमारा LMVT वेरीफाइड हो गया। मैंने आपको एक करवा दिया ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव, एक पॉलिनोमियल बड़ा वाला क्वेश्चन। वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन था ना इस पैटर्न का, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 3 बार पूछा है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के द्वारा पूछा गया। अगर मैं CBSE की बात करूं तो वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का पूछा है, लेकिन NCERT में है, इसलिए कोई भी बोर्ड कैसा भी पूछ सकता है। अब एक आखिरी क्वेश्चन करवाऊंगी थोड़ा कॉम्पिटिटिव पैटर्न का, लाइक NDA IIT। देखते हैं एक ट्रिकी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ LMVT आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। मैंने यूनिक क्वेश्चन लिया है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच पर क्वेश्चन लिया है। गौर से देखिए, कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि आपको LMVT लगाना है। लिखा है फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला। पॉइंट पूछा है इस कर्व पर जहां टेंजेंट पैरेलल होगा इस कॉर्ड के। आपको याद है ये रिजल्ट ही आता है, ये टेंजेंट का स्लोप और ये कॉर्ड का स्लोप। यहीं से तो पता चलता है कि ये LMVT लगने वाला है। तो मैं डायग्राम बनाने जा रही हूं। यहां मैंने कोई कर्व बना लिया, पहला पॉइंट दिखा दिया A 3,0 और वहीं दूसरा पॉइंट 4,1। अब इससे यह पता चल गया कि इंटरवल x की वैल्यू 3 से 4 है। अब LMVT के हिसाब से सोच रही हूं, मेरा जो पॉइंट आएगा उसका x वही एक्सेप्ट होगा जो 3 से 4 के बीच होगा, यानी यहां कहीं हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगा और ये कहीं x की वैल्यू c होगी। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड AB निकालती हूं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 मतलब 1 माइनस 0, 4 माइनस 3। 1 अपॉन 1, मेरा ये स्लोप तो 1 आ गया कॉर्ड AB का। अब हमारे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेती हूं। यहां fx है x माइनस 3 स्क्वायर, f डैश x होगा x स्क्वायर का 2x बंडल का 1, f डैश c होगा दिस वन। मैं लिखने जा रही हूं सिंस टेंजेंट is parallel to chord means MT equal to MAB
empty means f dash x at x equal to c और MAB 1 है, f dash c की वैल्यू 1 हो गई, 2 into c minus 3 1, c minus 3 1 by 2, c की वैल्यू 1 by 2 plus 3, c equal to 7 by 2। अब ये तो x निकला, हमें पॉइंट्स चाहिए तो दोनों करना होगा। इट मींस मैं c को इग्नोर भी कर सकती हूं, लास्ट टाइम भी यही की थी, क्योंकि मुझे x ही चाहिए तो मैं x रहने देती हूं और x आ गया, क्योंकि पॉइंट्स चाहिए, हमें यहां पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y बराबर fx, x के जगह 7 by 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4। इट मीन्स मैं लिख सकती हूं, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट x की वैल्यू 7 by 2, y की वैल्यू 1/4। एक बार समझिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा पॉइंट निकालें, मींस x, y निकालें। ये रहा x, ये रहा y। x जब निकल गया तो मैं इस कर्व में डाल दी थी y निकालने के लिए। हिंट कहां से मिला कि ये एलएमवीटी का क्वेश्चन है। रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एलएमवीटी का क्वेश्चन है टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B, जहां A इंटरवल का कॉर्नर था 3,4। क्या हमारा जो x आया वो बिलोंग कर रहा है 3,4? यस, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है। एलएमवीटी के कॉन्सेप्ट तो आप बच्चे सीख गए, तो क्या अब आप बच्चे प्रैक्टिस के लिए होमवर्क लेना चाहते हैं? तो मैं आपके स्क्रीन के आगे से हट गई ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। मैं भूल जाती हूं, रॉल्स थ्योरम में बुकलेट से होमवर्क नहीं दे पाई थी, याद होगा, क्योंकि उस समय बुकलेट मेरे फोन में अवेलेबल नहीं था, मैं सर्च नहीं कर पाई थी। इसलिए आज के होमवर्क में सबसे पहले बुकलेट से ही दे देती हूं। बुकलेट से होमवर्क में मैं आपको बता दूं, पेज 24 पे सिर्फ एक क्वेश्चन 35, पेज 27 पर कुछ क्वेश्चन 2 नंबर 15, 16, 18 और 24, और मेंस लेवल का क्वेश्चन 60 से 75। आपको बता दूं कि जेई मेन लेवल का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर आपको बनाने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। अब एनसीईआरटी से वर्क दे देती हूं। एनसीईआरटी से वर्क थोड़ा सा चैलेंजिंग है बनाना। एक्सरसाइज 5.8 में 2 ही क्वेश्चन है, 4, 5, और उसी के पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 43। जिन बच्चों का लक्ष्य आईआईटी जेई है वो एग्जाम्पलर जरूर बनाएं। एनडीए और आईआईटी के कुछ क्वेश्चन इस बुक से एनी हाउ होते ही होते हैं।
अब बुक की बात करती हूं। 3 बुक से दूंगी, आपको कोई एक बुक बनाना है। कोई भी बच्चा तीनों नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल की बात करती हूं। जो बच्चे पढ़ने में एवरेज हैं वो बच्चे आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर लें। एक्सरसाइज 11D विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जो बच्चे थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल की बुक बनाना चाहते हैं, मैं सबसे अच्छी बुक केसे सिन्हा को मानती हूं, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। एक्सरसाइज 13.1 में 12 से लेके 20, 22, 24 वेरी शॉर्ट आंसर उसी के बाद होता है। 1, 3, 5, 7 MCQ होता है उसी के बाद। 1, 2, 5 to 7 और आखिरी बुक है R.D. शर्मा। मैं तो नहीं पसंद करती हूं, लेकिन हमारे कुछ बच्चे बनाते हैं। बुक में बुराई नहीं है, थोड़ा लेंदी है। अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ आपको बनाना है, अगर आप बच्चे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे थक जाएंगे। थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा होता है इसमें, इसलिए मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूं। बुक के बारे में मेरा कोई पर्सनल राय नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जिस बुक को पसंद करते हैं उस बुक से बनाइए। तो क्या मैं LMVT को फिनिश मानूं? जरूर आप बच्चे कमेंट करिएगा कि क्या आप मीन वैल्यू थ्योरम सीख गए। वीडियो लेक्चर खत्म करने के बाद आप बच्चों से मैं कमेंट चाहती हूं, यस मैम मैं सीख गया, या जो बच्चे नहीं सीख पाए मैम एक लेक्चर और करवा दो। मेरी माने तो जरूरत नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।